प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, कहते हैं दवा जहाँ काम ना करे वहाँ ईश्वर की कृपा काम करती है, वहाँ सतगुरु की रहमो करम काम करती है। जो बात हमारी नहीं बन पाती वो सतगुरु की कृपा से बन जाती है संत महात्माओं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमारे जीवन में जब जब सतगुरु का अवतरण होता है तो वास्तव में वो समय धन्य जानिए जब इसकी याद आए, इसकी कृपा हो और सतगुरु का अवतरण हो जाए। आओ संत महात्माओं, सतगुरु का अवतरण जीवन में हुआ तो मीरा का जीवन बदल गया। सतगुरु का अवतरण हुआ कबीरदास जी के जीवन में तो कबीर का जीवन बदल गया। सतगुरु का अवतरण हुआ आप संत महात्माओं के जीवन में तो आपका जीवन बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की ही तो कृपा है जो इस निरंकार के रमे राम के दर्शन करा दिए। आओ संत महात्माओं के निकट हो तो सूजत नहीं, धीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। कह रहे तुलसीदास जी, परमात्मा तो पहले से बहुत करीब था, लेकिन अज्ञानता के बस ये आत्मा पे, इस जीव आत्मा पे पर्दा मोह माया का पड़ा हुआ, इस कारण ये परमात्मा के दीदार नहीं कर पाती। वास्तव में तो परमात्मा बहुत करीब है। तो ये जो सतगुरु की कृपा ही है, इसने जो सारे पर्दे हटा दिए, सारे पर्दे दूर करके इस रमे राम के दर्शन करा दिए। आओ संत महात्माओं, सुबह से लेकर के शाम तक यदि हम इसके यानी वर्णन गाएं, इसके गुण गाएं, तभी उधर कवि ने कह भी दिया कि सारी धरनी कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर की मसी गुरु गुण लिखा न जाए। आओ संत महात्मा कह रहे सारी धरती का यदि कागज बना लूं, सारे बनों की यदि कलम बना लूं, सारे समंदर की यदि स्याही बना लूं, तब भी मैं गुरु के का वर्णन नहीं लिख सकता। इसकी कृपा का, इसका महत्व मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु ही है जो एक साधारण चीज़ को पारस पत्री बना देता है। ये सतगुरु ही है जो एक इस आत्मा को परमात्मा बना देता है। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की ही कृपा है। तो इसके हर समय हम इसका एहसास करते हुए, इसके सुमरन करते हुए, इसमें विश्वास करते हुए यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो वास्तव में हमारा जीवन सुहेला बनता चला जाता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हमें ऐसी दात प्रदान कर दी जो कि दुनिया में कहीं इसकी मार्केट में नहीं मिल सकती। ये वो बहुमूल्य अमूल्य दात है जिसे हजारों हजारों वर्ष से लोग प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषि मुनि हार गए थक थक के, यानी कोई योग समाधि में बैठा हुआ है, कोई पानी में खड़ा है, कोई आग के जल रही है उसके बीच में बैठा है, यानी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आप संत महात्माओं, सतगुरु ने बड़ी कृपा करके इशारों में ही इस राम के रमे हुए राम के दर्शन करा दिए। तो कृपा करो, दया करो, मेहर करो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन, सेवा, सत्संग और इसमें विश्वास बनता चला जाए और आप जी के चरणों में यानी धूल चरणों की मिलती चली जाए तो वास्तव में हमारा कल्याण होता चला जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, इसकी रजा में रहते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो वास्तव में हमारा जीवन सफल व सुहेला हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है और परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।